बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रेंट्स एंड चैलेंजेस यानी कि अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट्स कंटेंट्स। तो इसमें जो है मैंने आपको बताया कंस्ट्रेंट्स और चैलेंजिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये कौन कौन से चैलेंजेस हैं यानी कि मैनेजर्स को किस तरह के चैलेंजेस आते हैं या कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से जो चैलेंजेस हैं। देख सकते हैं हमारे पास जो मेन दो पॉइंट्स आते हैं वो आता है ओमनीपोटेंट और सिंबॉलिक। यानी कि ओमनीपोटेंट का मतलब होता है कि गालिब होना या फिर कादर मुतलिक जोरदार। तो सिंपल दो तरह के मैनेजर होते हैं, एक होता है ओमनीपोटेंट और एक होता है सिंबॉलिक। ओमनीपोटेंट वो मैनेजर होता है जो डायरेक्टली किसी भी फायदा या नुकसान का किसी भी तरह का कोई भी चेंजिंग कुछ भी हो रहा है तो उसका जिम्मेदार होता है। जबकि सिंबॉलिक में ये ऐसा नहीं होता, बल्कि जो आपका जो मैनेजर होता है वो डायरेक्टली उसका जिम्मेदार नहीं होता, बेशक आप फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है जो भी हो रहा है। तो ओमनी प्रोटेक्ट सिंपल जो है यही है कि जैसे कि हमारे मुल्क का जो सदर है यानी कि सदर ममनून हुसैन, वो हमारा सिंबॉलिक व्यू कहते हैं, यानी कि उसका कोई असर नहीं है, बराए नाम है सिर्फ। जो वज़ीर आज़म है वो सारा कुछ जो है वो चला रहा है और जो फ़ायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है जो भी हो रहा है वो हमारा जो है वो उसी पे वो जिम्मेदार है। तो उसको कह सकते हैं आप ओमनी पोटेंट, यानी कि सिंपल इसकी आप। और ये फ़ायदा जैसे कि मैंने मैनेजर आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, यानी कि इसको ओमनी पोटेंट को आप डोमिनेंट भी कहते हैं। डोमिनेंट जैसे मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि ज़ोरदार गालिब होना कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। कोई फ़ायदा कोई भी नुकसान है किसी किस्म का सारी की सारी जिम्मेदारी ओमनी पोटेंट जो मैनेजर होता है उस पर जिम्मेदारी होती है। जबकि सिंबॉलिक में उस पर कोई किसी किस्म की कोई भी जो है जिम्मेदारी, या है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फेल्ड हो या फिर सक्सेस हो जो भी हो उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, बल्कि वो क्या कहता है कि वो कहते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से ये सब कुछ है, मेरी वजह से कुछ भी नहीं। जैसे कि आप यूनिवर्सिटी जो है लेट आते हैं तो आप क्या कहते हैं कि मैंने आ जाना था, ये मेरी जो है मोटरसाइकिल वो पंचर हो, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, वो आज बहुत रश था इसलिए जो मैं लेट आया हूँ। अपनी बात ना कहना कि और किसी को कह देना, किसी को ब्लेम करते रहना, अपनी बात ना मानो, उसको कहते हैं सिम्बॉलिक, यानी कि बराए नाम है और कुछ भी नहीं होता और जो इसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है इसकी। तो सिंपल ये हमारे पास यही था। इसको आप जो है आप ओमनी पोटेंट है इसको आप कहते हैं फ्रंट फुट कह सकते हैं, और जो हमारे पास है सिंबॉलिक इसको आप कहते हैं बैक फुट प्लेयर होता है ये। तो इसके सिंपल इसमें देख सकते हैं कि ओमनी पोटेंट व्यू जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ये इसमें ये हमारे पास कोई भी प्रॉफिट होती है हमें लॉस होता है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इसका जिम्मेदार यही होता है। तो इसलिए चूँकि सब जिम्मेदारी इस पे होती है तो इसे जब भी कोई भी मौका मिलता है यहीं अच्छा करने के लिए तो ये फ़ौरन बेहतर करने की कोशिश करता है, और जहाँ भी से कोई कमज़ोरी कोई भी पोर परफॉर्मेंस वगैरह दिखाई देती है उसको बेहतर से बेहतर करने के लिए करने की कोशिश करता है, और अपने ऑर्गेनाइजेशन को ये लीड कर रहा होता है और उसको हर तरह की जो है इंस्ट्रक्शंस वगैरह मोटिवेशन लोगों को दे रहा होता है। अगर कंपनी को फ़ायदा होता है तो क्रेडिट्स उसी को जाता है, अगर नुकसान होता है तो वो भी उसी को जाता है। तो ये अगर देख सकते हैं अगर व्हेन प्रॉफिट गोज डाउन, जबकि नुकसान होता है कंपनी को तो मैनेजर को इल्ज़ाम लगाया था और उसको फायर किया। फायर मतलब कि इसको जैसे गोली से बंदूक निकाल कर यानी कि कंपनी से निकाल के फेंक दिया जाता है कोई भी नुकसान हो। इसमें स्पोर्ट्स टीम कोच यानी कि स्पोर्ट टीम को जो मतलब कि अगर जो टीम होती है वो जैसे अच्छा खेले बुरा खेले जैसे मर्जी खेले, लेकिन जो जो खेलने का अंदाज़ा सक्सेस या कामयाबी को बुरा खेलती है तो हमेशा ब्लेम के जो उसका कोच होता है किसी भी टीम का उसको। जैसे कि क्रिकेटर में क्या होता है कि टीम अच्छा खेली है बुरा खेली है, हमेशा कोच को ही देखा जाता है कि आप कोच को पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया और उसको क्रेडिट जा रहा होता है अच्छा और बुरा। और इसीलिए कोई भी कोच हमेशा जो है टिकता नहीं है और चेंज होता रहता है। इसकी वजह यही होती है कि उसको अच्छे और बुरे का वो जिम्मेदार होता है। तो मज़ीद अब देखते हैं अब हमारे पास सिंबॉलिक मतलब सिंबॉलिक मैनेजर जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ सिर्फ बराए नाम के होते हैं, फ़ायदा और नुकसान और उनको कोई ताल्लुक नहीं होता। तो मैं आपको एग्जांपल भी दे चुका हूँ कि अगर आप यूनिवर्सिटी लेट पहुँचते हैं तो उसके आप कहते हैं कि इसकी ये वजह थी कि रश ज़्यादा था या कोई भी आप कह सकते हैं। तो इसी तरह जो मैनेजर होता है वो कहता है कि इकोनॉमी की वजह से हुआ है, कस्टमर की वजह से हुआ, गवर्नमेंट या कंपटीटर्स बहुत ज़्यादा थे, इंडस्ट्री कंडीशंस वगैरह थी। और इकोनॉमी मतलब कि आपका जो रियासत होती है उसका जो इनकम और जो आपका खर्चे उसका तवाज़न अगर बरकरार नहीं था इस वजह से हुआ है। कस्टमर यानी कि आप लोगों ने कस्टमर को डील ही नहीं किया, मेरा इसमें क्या कसूर है, गवर्नमेंट इनके गवर्नमेंट जो है ये इस गवर्नमेंट की वजह से हुआ है, इसने अपने कारोबार शुरू किए या कंपटीटर्स बहुत, यानी कंपटीटर मतलब कि जो मार्केट में वो लोग ही बहुत ज़्यादा
कंपटीटर बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से जो हमारी जो सेल ठीक तरह से नहीं हो पाई। और इंडस्ट्री कंडीशन, मतलब कि इंडस्ट्री वगैरह आपने अच्छी जगह से नहीं लगाई है, इसकी ये वजह से ये कोई भी आप बहाना कोई भी कर। सिस्को सिस्टम की एग्जांपल, सिस्को सिस्टम आप बहुत अच्छी तरह से जाने, ये आईटी की कंपनी, यानी कि नेटवर्किंग में सिस्को राउटर, सिस्को बहुत ज़्यादा आप नेटवर्किंग में इसका आपको इतने भी राउटर वगैरह नेटवर्किंग में जो भी चाह रहा है वो सिस्को सिस्टम ही चाह रहा है। तो इसकी जब परफॉर्मेंस डाउन होती है तो जो एनालिस्ट यानी जो तंजिया नगार वो कहते हैं कि आपके जो रूल्स स्ट्रेटजीज रूल जो थे वो ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से हमारी जो सिस्टम इसकी वजह से डाउन हुआ है। और यह कस्टमर सर्विस आप लोगों को जो है डील ठीक तरह से नहीं कर रहे थे, इसी वजह से हुआ है। हमारा इसमें कोई कसूर नहीं, इसमें मैनेजर कोई भी नहीं आता, इसमें हम मानते ही नहीं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंस्ट्रेंट्स एंड चैलेंजेस, ये सारे के सारे एक हिसाब से जो अभी मैंने आपको बताया सिंबॉलिक व्यू में ही ये आ जाते हैं। तो इकोनॉमिक जैसे मैं आपको बता दूंगा कि इकोनॉमिक अगर आप रिसोर्सेज वगैरह का चैलेंजेस, मतलब मैं अगर आप क्वेश्चन है कि चैलेंजेस हमेशा जो है आपको ब्रेक डाउन यानी कि नीचे से नीचे ही जो है फेंक दी जाती है। इसी वजह से इकोनॉमी ग्लोबल है, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, कल्चर, टेक्नोलॉजिकल और डेमोग्राफिक्स। तो इसको मज़ीद इन दोनों को देखते हैं जो हमारे मुश्किल हैं इसमें। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कहता है, ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि सिंपल मैं बता दूं, यानी कि अगर पूरी दुनिया में किसी भी चीज़ की कोई भी मार्केटिंग में अगर जो प्राइसेस ज़्यादा होती हैं तो आपकी जो रियासत होती है, आपकी जो कंट्री होती है, उसको नुकसान हो रहा होता है। अगर आपकी अगर कंट्री की जो है कोई भी पैसा जो है आपका बढ़ रहा था तो दूसरी कंट्री का कम हो रहा है, तो आपकी जो है इकॉनमी ज़्यादा हो रही होती है। तो इसी वजह से अगर इकॉनमी जो है वो बढ़ रही है और आपका मुल्क जो है वो कम हो रहा है, यानी कि जैसे कि डॉलर अब 116 पे पहुंच चुका है। और मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दूं, जैसे कि सोना के क्या है, पूरी दुनिया में एक ही तरह का सेम यूज़ जो बैन अवी जो इसका रेट होता है। तो अगर आपके जो कंट्री है उसका जो पैसे की कीमत की अगर ज़्यादा है और बाहर की कम, सॉरी या आपके मुल्क की कीमत कम है और बाहर की ज़्यादा, तो आपको ज़्यादा पैसों में परचेज करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा होता है और ये भी आपके पास सिंबॉलिक में आ सकता है। तो ये मुख्तलिफ जॉब कटिंग वगैरह ये सिंपल यही है। उसके बाद जनरल मोटर मतलब ये एक कंपनी थी जनरल मोटर जिसको नुकसान हुआ था। तो इसके नुकसान होने की वजह यही थी कि इकोनॉमी की जो कंडीशंस थी, तो इसका जो है उसका मैनेजर था उसको कोई ब्लेम नहीं किया गया, यानी कि इकोनॉमी की वजह से हुआ था, उसका कोई कसूर नहीं था, कुछ भी नहीं था। और ये इसको इसलिए कह सकते हैं ये सिंबॉलिक व्यू है। और इकोनॉमिक इनक्वालिटी मतलब कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी या कोई भी प्रोफेसर वगैरह अगर उनकी एजुकेशन भी सेम है, इसके अलावा उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी सेम है, और उसके बावजूद उनको अगर जो उनके जो पे वगैरह वो काम में ज़्यादा दी जा रही होती है, तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं कि एक दूसरे से उनकी जब एक दूसरे पूछते हैं तो डिस्टर्बेंस पैदा होती है, जिसकी वजह से वाइडनिंग इनकम गैप्स वगैरह आ सकती हैं। या फिर आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि वो यहाँ जब इस तरह की बात की जाए तो वो छोड़कर कहीं ज़्यादा उसको पे मिल रही होती है तो वो छोड़कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि यानी कि जहाँ एक आदमी जो एक्सपर्ट काम कर रहा है तो उसकी जगह वही आदमी की जगह दो आदमी उनको रखने पड़ जाते हैं, यानी कि काम पे तो हैंडल करने के लिए। तो ये भी हमारे पास ये रीज़न आए थे। आरएमजी सेक्टर, ये बांग्लादेश का असल में ये एक सेक्टर था यानी कि बांग्लादेश की एक कंपनी थी जिसके बारे में ये जो प्रॉब्लम आई थी इकोनॉमिक इनक्वालिटी की। तो इसको सिंपल ये है कि ये एक रेडीमेड गारमेंट थी, यानी कि रेडीमेड गारमेंट इसको कहा जा सकता है। ये बांग्लादेश में थी जिसको प्रॉब्लम आई थी इकोनॉमिक इनक्वालिटी की। और उसके बाद हमारे मज़ीद इसको डिस्कस किया गया जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंस्ट्रेंट एंड चैलेंजेस हैं, उसमें हमारा डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट का कहते हैं पॉपुलेशन, यानी कि आपको आबादी के बारे में कुछ इल्म होना, उसको कहते हैं डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट है। तो सबसे पहले इसमें ये हमारे पास 3 जनरेशन आती हैं, बेबी ग्रूमर जनरेशन, और उसके बाद हमारे पास जनरेशन वाई और जनरेशन जी। तो सबसे पहले बेबी बूमर्स ये 1946 से लेकर 1964 तक बेबी बूमर इसका नाम इसलिए रखा गया तो क्योंकि इसमें जो बच्चों की पैदाइश थी, यानी कि जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ही फास्ट वे से यानी कि इंक्रीज़ की गई। इसमें सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन जो बढ़ी थी। जब पॉपुलेशन बढ़ी तो जो एजुकेशन सिस्टम में जो है वो जो चेंजिंग आई थी बेहतर से बेहतर हुआ था, यानी कि चैलेंजेस या फिर आप कह सकते हैं कंप्यूटर्स वगैरह बढ़ गए थे। उसके बाद इंटरटेनमेंट और लाइफ स्टाइल भी इसको कहा जाता है। इंटरटेनमेंट मूवी भी आपने देखी होगी, इस तरह की चीज़ें थी। इंटरटेनमेंट मूवी का तो आपको
बहुत अच्छे से पता होगा। तो इंटरटेनमेंट वगैरह यानी कि इसको बेबी बूमर्स जो नाम दिया गया था वो बेसिकली पॉपुलेशन की वजह से, यानी कि वेरी लार्ज इन पॉपुलेशन की वजह से दिया गया, जो कि पॉपुलेशन बड़ी थी। ये हमारे पास एक्यूरेट तो नहीं होता, लेकिन जो है अंदाज़ा बिल्कुल ठीक भी हो सकता है जो ये सन लिखे हुए हैं डेट्स। तो उसके बाद जनरेशन वाई में क्या है, चेंज टेक्नोलॉजी एंड क्लॉथिंग स्टाइल, यानी कि यहाँ टेक्नोलॉजी का जो कंपटीशन या चैलेंजेस आया था, और उसके बाद क्लॉथिंग स्टाइल्स की टेक्नोलॉजी मज़ीद से मज़ीद जो है बढ़ती गई थी। जनरेशन जी जो अब हम जिस जनरेशन में जी रहे हैं उसको कहते हैं जनरेशन जी या जनरेशन आई इसको कहते हैं। तो इसको पोस्ट मिलनी है यानी कि 2000 प्रेजेंट जिसमें हमारा जो हम चाह रहे हैं ये हमारे पास ये जनरेशन है। इसमें क्या हुआ, न्यू से न्यू जो टेक्नोलॉजीज, इसमें आप और भी बहुत सारी आपको पता होगा इस जनरेशन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आई थी, मज़ीद इसमें बेहतर की गई। और आपको आईफोन, आईपॉड, यानी कि आईपैड की जगह यानी न्यूक्सिस की जगह सोनी आया था, या वेलमैन की जगह आईपॉड आया था, फेसबुक एम्प्लॉयज आए थे। इस तरह बहुत सी नई से नई टेक्नोलॉजी आती गई है। फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।